दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्मों के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की दास्तान सुनकर आज भी हमारा हृदय दुख और पीड़ा से भर जाता है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोलकाता के नवाब सिराजुद्दौला ने इन्हीं अंग्रेजों को एक रात में इनकी नानी याद दिला दी थी। कहा जाता है उस रात सिराजुद्दौला ने जीते जी अंग्रेजों को नर्क के दर्शन करवा दिए थे, जिसके कारण बहुत से अंग्रेज सिराजुद्दौला के पैरों में नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन सिराजुद्दौला ने उन्हें माफ नहीं किया। आखिर क्या हुआ था उस रात बंगाल में, जिसके बारे में सुनकर आज भी अंग्रेजों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में उस भयानक रात के बारे में, जिसके बारे में सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर मुगलों का शासन था, और जिन इलाकों में मुगलों का सीधा शासन नहीं था, वहां के राजा भी मुगलों के अधीन रहकर ही सत्ता संभाल रहे थे। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से अपने पतन की ओर बढ़ने लगा था। उस समय बंगाल भी तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया था। दूसरी तरफ अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भी औरंगजेब की मौत का फायदा उठाकर अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। जब नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि अंग्रेज अपने व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर हमला बोल दिया, जहां अंग्रेजों की फैक्ट्री हुआ करती थी। दोनों तरफ से चले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों अंग्रेज मारे गए और कई अंग्रेज मौका पाकर पतली गली से भाग गए। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और बचे हुए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के बीचों बीच अपना दरबार लगाया, जहां उसने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने राजा माणिकचंद को किले का रक्षक घोषित कर दिया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट हाउस को गिराने का आदेश दे दिया। सिराजुद्दौला ने कहा कि यह भवन राजकुमारों के रहने लायक है, न कि अंग्रेजी व्यापारियों के। थोड़ी देर बाद सिराजुद्दौला वहां से उठकर एक घर में आराम करने के लिए चला गया, जो एक अंग्रेजी अफसर का था। यहां तक के इतिहास में उस रात की घटना का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगले दिन शाम के समय अंग्रेजी सैनिकों ने शराब पीकर नवाब के एक सैनिक के साथ बदसलूकी की और उसे गोली से उड़ा दिया। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली तो वो गुस्से में लाल हो गया और उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि उन्हें क्या सजा देनी चाहिए। उसके मंत्रियों ने कहा कि महाराजा साहब, अंग्रेजों को कोई ऐसी सजा देनी चाहिए जो उनकी 7 पुश्तें याद रख सकें, ताकि फिर कोई अंग्रेज हमारे सैनिकों पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर पाए। उसके बाद सिराजुद्दौला ने गोली मारने वाले अंग्रेज सिपाही के साथ साथ कुल 146 अंग्रेजों को 18 बाई 14 फीट की एक छोटी सी काल कोठरी में भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया, जिसमें सिर्फ हवा आने के लिए 2 छोटी खिड़कियां मौजूद थी। बताया जाता है काल कोठरी सिर्फ 3 या 4 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन सिराजुद्दौला ने चाबुक की नोक पे 146 अंग्रेजी कैदियों को भेड़ बकरियों की तरह उस काल कोठरी में ठूस दिया था। इन सारे कैदियों को पूरे 24 घंटे तक बिना खाना, पानी और हवा के उस कोठरी में बंद रखा गया। एक अंग्रेजी अफसर हॉलवेल, जो उस समय इन कैदियों में शामिल था, उसने बाद में अपनी पुस्तक में लिखा था कि उस रात मुझे खुली आंखों से नरक दिखाई देने लगा था। उस रात मैंने पहली बार जाना कि काल कोठरी की सजा क्या होती है। ऑलवेल ने आगे लिखा कि उस रात मैंने अपनी जान बचाने के लिए पहरेदारों के हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। बाद में मैंने एक पहरेदार से हाथ जोड़कर कहा कि वो हम में से आधे लोगों को दूसरे कमरे में बंद कर दे, तो हमारी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाएंगी, और इस काम के बदले मैं तुम्हें सुबह 1000 रुपए दूंगा। पहरेदार ने वादा किया कि वो कोशिश करेगा और वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने लौट कर बताया कि ऐसा करना संभव नहीं है। हॉलवेल ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए 2000 रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन उसने कहा नवाब के आदेश के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। और इस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नवाब को जगाकर आपकी बात बता सके।
हॉलवेल ने आगे लिखा कि रात के 9 बजे के बाद लोगों का प्यास से बुरा हाल होने लगा था। सभी कैदी पानी के लिए तड़प रहे थे। तभी उन्हें देखकर एक बूढ़े सैनिक को उन पर थोड़ी दया आ गई और वो एक मुश्क में थोड़ा पानी ले आया। लेकिन जब पानी खिड़की के सलाखों के जरिए अंदर पहुंचाया तो कैदी उस पानी के बर्तन पर इस तरह टूट पड़े कि पीने से ज्यादा पानी तो फर्श पर ही बिखर गया। हॉलवेल लिखते हैं कि कुछ बूढ़े कैदी फर्श पर बिखरे पानी को चाट रहे थे तो कुछ खिड़की के पास खड़े होकर हवा और पानी के लिए चिल्ला रहे थे। चारों ओर दुख और दर्द का ऐसा माहौल बन गया था कि काल कोठरी से सिर्फ कैदियों के रोने की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। बताया जाता है कि 11 बजे तक ज्यादातर कैदियों ने दम घुटने के कारण काल कोठरी में ही दम तोड़ दिया और जिन सैनिकों को नवाब ने इन कैदियों की निगरानी के लिए रखा था उन्होंने बताया कि इस काल कोठरी से अंग्रेजों के रोने चीखने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हमारा रात भर पहरा देना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन उनमें से किसी भी सैनिक की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो नवाब को जगाकर उन कैदियों का हाल बता सके। सुबह जब सिराजुद्दौला कैदियों का हाल जानने के लिए आया तब तक ज्यादातर कैदियों के रोने की आवाजें शांत हो चुकी थी। काल कोठरी का दरवाजा खोलकर देखा तो पता चला कि 146 कैदियों में से सिर्फ 23 कैदी ही मरणासन हालत में बचे हुए हैं। बाकी सभी कैदी दम घुटने के कारण मारे जा चुके हैं। बाद में नवाब ने अंग्रेजों के शवों को बिना किसी रस्म के एक साथ गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया था। बताया जाता है आज भी इस घटना को इंग्लैंड के स्कूलों में बहुत बढ़ा चढ़ाकर पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों कई इतिहासकार हॉलवेल द्वारा दिए गए विवरण को झूठा मानते हैं। भारत के मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ बंगाल में लिखा है कि हॉलवेल ने मरने वालों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। असल में इस काल कोठरी में 64 लोगों को रखा गया था जिनमें से 21 लोगों की जान बच गई थी। इस घटना के बाद अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 7 अक्टूबर 1756 को ब्रिटिश सांसद विलियम मॉबेट को एक पत्र में लिखा कि सिराजुद्दौला ने हमसे कलकत्ता छीन लिया है और वो हमारे देशवासियों का हत्यारा है। ब्रिटिश संसद में बात तेजी से उठने लगी कि सिराजुद्दौला से इस घटना का बदला लिया जाना चाहिए। बाद में 1757 में नवाब सिराजुद्दौला पर हमला करने के लिए इस घटना का बहाना बनाया गया। आज भी काल कोठरी की घटना को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का न सिर्फ प्रमुख कारण बताया जाता है बल्कि इसके आधार पर भारत में ब्रिटिश शासन को जायज भी ठहराने की कोशिश की जाती है। इस घटना के 1 साल के भीतर ही रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। दोस्तों आपको क्या लगता है सिराजुद्दौला का उस समय अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद करना सही था या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारी आगे आने वाली मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।